कंबस्शन एनालिसिस में आप लोग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हो, फिर उससे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला ढूंढते हैं और अल्टीमेटली वी कम टू नो अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कंबस्शन एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ढूंढने का तरीका क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर आपको लेनी हो तो दैट इज मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। और हम जो कंबस्शन एनालिसिस कर रहे हैं इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में उसे बर्न करते हैं, दैट फॉर्म्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेजिड्यू। और वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय 50% KOH। बड़ा अच्छा MCQ। क्या हम ये चैम्बर कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर चैम्बर वाटर के एब्जॉर्बर चैम्बर से पहले रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और KOH वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले ही वाटर से छुटकारा हासिल करना होगा ताकि इस चैम्बर में वाटर ना आए। मैंने लिखा वी कैन नॉट पुट दिस चैम्बर बिफोर चैम्बर ऑफ वाटर एब्जॉर्बर। और अगर कंबस्शन एनालिसिस से आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन ढूंढनी हो तो कार्बन का एटॉमिक मास दैट इज 12 ओवर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसे लिए जाएंगे? फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था 10 ग्राम मिसाल के तौर पे, उसमें से ये बना 4 ग्राम और ये बना 5 ग्राम, बाकी रेजिड्यू हीट की शक्ल में निकल गया। तो ये जो आएगा ना वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हम यहां से लेंगे जितना भी इधर आया होगा, और जो इसका वेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो नीचे आ जाएगा। फिर अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ढूंढनी हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और 2 हाइड्रोजन है तो 2.1016 ओवर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम इनटू वेट ऑफ वाटर जो यहाँ आया होगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पहले से लिया होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को आप कभी डायरेक्ट मेथड से मालूम नहीं कर सकते, इसे मालूम करना पड़ता है बाय डिफरेंशियल मेथड। मतलब 3 एलिमेंट है और 3 की परसेंटेज है 100, तो जब 2 का पता चल जाएगा तो तीसरे का मालूम करना मुश्किल ही नहीं है। 100 में से उनको माइनस कर दो, दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, क्यों हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते? आपको जो कार्बन और हाइड्रोजन निकाले हैं ना, आपने इसमें से निकाले हैं, ऑक्सीजन भी इसमें से निकालना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन खुद से दे रहे हैं। जब खुद से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डायरेक्ट मेथड। तरीका है कौन सा? डिफरेंशियल मेथड। फिर आपसे मैंने MCQ पूछे कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो वेरी सिंपल, आपको जब किसी एलिमेंट की परसेंटेज लेना होती है तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर रखना होता है, 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वाटर का एटॉमिक मास 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 88.89। और अगर पूछा जाए ना हाइड्रोजन इन वाटर, तो हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे 18 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा, तो आंसर आएगा इसमें से 100 को इसमें से निकालो, मतलब आंसर आ जाएगा आपका तकरीबन 11.1। फिर कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको फिर से वही काम करना है। ऊपर आप लोग कार्बन की परसेंटेज, तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन की अमाउंट वो कितनी है 12 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 27%. And then if 24 gram of organic compound is burned to form 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये हमने लिया 24 ग्राम
और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है 11 ग्राम, तो परसेंटेज ढूंढो, ये वाला फार्मूला, दैट इज 12/44 और परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बताई गई है, दैट इज 11 ग्राम। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना बताया गया है, ये वाला, दैट इज 24 ग्राम। अब आप इसे कट करिए, ये जब कट करेंगे तो 11 आ गया, इसे जब कट करोगे तो 2 आ गया, फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8, 100/8। अब 100 को 8 से डिवाइड करिए तो ये आप गया आपको 20। अब इसको यहां तक पढ़िए तो दैट इज 16, आंसर आ जाएगा ये 4, यहां पॉइंट लगाया, इधर 0, तो 8 को जब 5 तक पढ़ते हो तो ये बन जाता है 14, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 12.5 ग्राम। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n, एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड, इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर आपको n वो होल नंबर लेना हो, जो इंटीग्रल वैल्यू है वो लेनी हो, तो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। तो कुछ एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट वो हम शेयर कर रहे हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH, किसका ये फार्मूला है। तो अगर आप बेंजीन को देखो, इसका फार्मूला होता है C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH, तो ये ऑप्शन तो है। बीटा इथीन C2H4, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2, तो ये ऑप्शन नहीं है। चार्ली ब्यूटाइन C3C4 और H6, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा C2H3, ये भी एम्पिरिकल फार्मूला CH के साथ नहीं है। साइक्लोहेक्सेन C6H12, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH2, ये ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सस्टेन्स बेंजीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता इथाइन के बारे में, इथाइन, तो इथाइन का फार्मूला होता है C2H2, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा CH। बेंजीन की जगह पे अगर इथाइन होता तो ये भी सही था। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए ब्यूटीन और उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड भी पुट कर दिया जाए, तो आप इसका नाम लोगे, ये CH2 CH और ये CH, इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन 3 आइन। तो इसका फार्मूला क्या है, इट इज C4, देखिए 4 कार्बन है, एंड H4, और इसका सिंपलेस्ट फार्मूला होगा CH। अगर 1 ब्यूटीन 3 आइन हो तो उसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH होगा। और याद रखिए कि एंट्री टेस्ट के अंदर ऑल अबव वाली ऑप्शंस कम आती हैं, ना होने के बराबर है, MD-CAT में तो आती ही नहीं है। तो ये तीनों में से कोई भी यहाँ पे हो तो दैट इज CH। फिर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 110 ग्राम पर मोल एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज C3H3O, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज। तो ये वाला फार्मूला आपने पुट करना है, आपने फार्मूला लगाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास मौजूद है, दैट इज C3H3O, ये है। तो C3H3O में आपको याद है कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 36, हाइड्रोजन का 3 39, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो जाएगा ये 55। और आपके पास इस फार्मूले को अब आप चेंज कर लीजिए, आपके पास बना ये N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैस दिया गया था 110 ग्राम पर मोल और एम्पिरिकल फार्मूला का बना है 55, तो आंसर आ गया 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा C6H6O2, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन एक और MCQ,
a compound with molecular mass of 180 gram has an empirical formula of CH2O. Find molecular formula. तो आपने इसको ढूंढना है कि molecular formula कौन सा है। तो molecular formula ढूंढने से पहले आपके पास N होना चाहिए, N, और वही फार्मूला फिर से यहाँ लगेगा, ये वाला फार्मूला। तो molecular formula कितना है 180 ग्राम, और इसका मैस मालूम कर लो। तो 2 कार्बन है 24, 1 कार्बन है 12 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 14 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन है उसका 16 ग्राम का वजन जब ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 30 ग्राम। तो 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 आ गया। अब इस 6 को इससे इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें, ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला होगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा दैट इज गोइंग टू बिकम C6 और H12O6. This one is a correct option. Then identify the set which has same empirical formula. ऐसा सेट ढूंढिए जिसका इंपीरिकल फार्मूला सेम है। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला हम बनाते हैं। जब इसका इंपीरिकल फार्मूला बनाया तो दैट इज CH2O, ये भी CH2O है, करेक्ट ऑप्शन। अगले भी देख लेते हैं। इसको जब करेंगे तो ये बनेगा CH2O, जबकि ये यही इंपीरिकल फार्मूला है, तो ये तो नहीं है। इसको देख लीजिए CH4 और ये इंपीरिकल फार्मूला है CH, ये दोनों सेम नहीं है। फिर ये तो इसी तरह लिखा जाएगा और ये सिंपलेस्ट बन जाएगा, C2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ये C3H7, ये भी सेम सेट नहीं है। एक और बड़ा अहम MCQ, क्या किसी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, जैसे वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस CH2O। ये CH2O कौन है भला? ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, बेंजीन इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। इथाइन इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। और 1 ब्यूटीन 3 मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, लेकिन इंपीरिकल फार्मूला सेम। मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैसेज मॉलिक्यूलर फार्मूलाज may have same empirical formula.